आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जी जी फैसलाबाद फैसलाबाद था जी हो गया 9 यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद रहा हूँ। जी और उसके बाद फिर इसी दौरान ही 1988 में मैंने गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो ज्वाइन कर ली, ग्रेड। तो ये है कि आगे फिर जो है ना वो मेरा सिलसिला जो है ना वो सरकारी मुलाजमत का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर वो स्टार्ट हुआ 1988 से ऑनवर्ड। जी और 88 में मैंने सबसे पहले कमालिया एक मशहूर व मारूफ एक सिटी है पंजाब का, डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह में। वहां पर मैंने पोल्ट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पोल्ट्री डिजीज एंड डायग्नोस्टिक लैब में ये मेरा सबसे पहला ऑफिस था और उधर मैंने अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दी। जी और 93 में फिर यहाँ से मैं ट्रांसफर होके बहावल नगर चला गया। बहावल नगर सिटी में एक गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म है, वहां पर इंचार्ज रहा हूँ। 99 तक मैंने सर्व किया। और उसके बाद फिर 99 से ऑनवर्ड जो है ना वो 10 इयर्स मैंने सर्व किया उकाड़ा में, जो सिटी है। डेयरी फार्म में और नहीं, उधर भी जो है ना वो पोल्ट्री प्रोडक्शन का ऑफिस था, पोल्ट्री फार्मर्स को जो है ना वो गाइड करता था। तो गवर्नमेंट का वहां पर एक अच्छा खूबसूरत ऑफिस था और बहुत से लोग वहां से फैज़याब होते थे। और थैंक्स लॉर्ड के बहुत अच्छी तरह से वहां पर सर्व किया मैंने। और उसी 2009 में फिर मैंने एक इंटरव्यू दिया पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रेड 1918 के लिए, बतौर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक के लिए। उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई और वाह फिर मैं ननकाना साहब में चला गया एज ए डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक। और वहां से फिर 2014 में मुझे जो है ना वो ऑर्डर मौसूल हुए कि आप डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर चले जाओ। फिर दोबारा मैं बहावल नगर में जो है ना वो चला गया। पहले भी 6 साल रहा और इसके बाद फिर बहावल नगर में मुझे सर्व करने का मौका मिला, जहां पर मैं 3 तहसीलों का डिप्टी डायरेक्टर रहा हूँ। बहुत बड़ा जिला है, राउंड अबाउट 250 किलोमीटर उसकी लेंथ है। और 3 तहसीलों को मैं लुक आफ्टर करता था। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड उधर ही फिर मुझे 2015 में फिर मैं अपीयर हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में और ग्रेड 19 में मेरी सिलेक्शन हो गई। वाह वेरी गुड तो और फिर जो है ना मैं चोलस्तान एरिया में फोटाबाज से एक वहाँ की तहसील है, वहां पर मैं सर्व करता रहा। और साथ साथ मैं लिटिगेशन ऑफिसर भी था डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का, जहाँ पर मुझे जो है ना वो जाना पड़ता था लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में। तो मैं इस तौर से भी गवर्नमेंट को सर्व करता रहा, अपने डिपार्टमेंट को सर्व करता रहा, लिटिगेशन भी डील करता रहा हूँ, अपना टेक्निकल काम भी करता रहा हूँ। और साथ साथ उधर ही लिखने का काम भी जो है ना वो पोइट्री लिखने का काम भी जो है ना वो भी शुरू हुआ बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट। आपने आपने काफी ज्यादा काम किया है और मैं अपने नाज़रीन को, हमारे जो दोस्त देख रहे हैं, जो अभी देखेंगे हमारे बाद में कलमकार इंटरनेशनल के साथ जो जुड़े हुए हैं, अभी 1-2 दोस्त हैं ऑनलाइन और भी देख रहे हैं। तो चूंकि आपने एक बहसियत मसीही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम किया है और मुख्तलिफ अजला में काम किया है, मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ इलाकों में, फिर जाहिर है हमारा एक अपनी एक शख्सियत होती है, हमारा एक अपना बैठने उठने का अंदाज है, गुफ्तगू करने का अंदाज है, हमारा एक रवैया है। क्योंकि रवैये जो हैं वो हमारे अंदर से निकलते हैं और हमारी तालीम से निकलते हैं, हमारी इर्द गिर्द के माहौल से निकलते हैं, घर के माहौल से पैदा होते हैं और उससे रवैये बदलते रहते हैं, रवैये इंप्रूव होते हैं, रवैये बाज़ औक़ात में बड़े करख्त हो जाते हैं। और कुछ ऐसी आपको इस दौरान 35 साल के दौरान आपको कुछ मुश्किलात थी ऐसे कुछ एज ए मसीही ऑफिसर? हाँ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये बात बताते हुए फख्र महसूस करूंगा जी जी कि एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर हाँ जी मैं जहाँ कहीं जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया हूँ,
सबसे पहली बात ये है कि एक तो मैंने अपने स्टाफ की बहुत ज्यादा केयर की है, और उसके रिस्पॉन्स में मेरे स्टाफ ने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की है। और पब्लिक डीलिंग जो है वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस। अगर आप पब्लिक को आप जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आप उनको डील कर रहे हैं, तो पब्लिक की तरफ से भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। और आई एम ग्रेटफुल कि not only from my officers, my colleagues, my subordinates, इन सबकी तरफ से मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली। और इसके अलावा पब्लिक की तरफ से भी मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आया, और पब्लिक ने भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट की। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये एक अच्छा आपका रवैया और आपकी अच्छी एक शख्सियत ने ही आपको इतना बड़ा मतलब कामयाब और आला ओहदा दिया, और ये डेफिनेटली खुदावंद का फजल है, खुदावंद की मेहरबानी होती है। लेकिन फिर अपने आप को मनवाना भी बहुत बड़ी बात है कि अपने इलाके में रहकर अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ ज़ाहिर है अक्सर कुछ ऐसे रवैये हैं या ऐसी सलूक होता है जहाँ पे लोग जो है वो तंग होते हैं। लेकिन ये अच्छा है डॉक्टर मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी 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 कि कलाम मुकद्दस में हमें जिस तौर से एक टीचिंग दी गई है कि जो काम भी करते हो खुदा के लिए करो, ये जानकर के खुदा के लिए करते हो। और मैंने बाय ग्रेस ऑफ गॉड कोशिश की कि जितनी देर तक जितने मेरे ड्यूटी आवर्स हैं, मैं जो अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो आई हैव टू सर्व द पब्लिक विद द फियर ऑफ गॉड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और मेरे पाजी साहब थे, पास्टर डेविड एजाज मरहूम, मेरे गांव में, उन्होंने एक दिन कलाम दिया था, यशुआ पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। और उसमें उन्होंने मुझे भी जो है ना जब इबादत खत्म हुई तो उन्होंने मुझे गाइड किया। खास तौर पर उन्होंने मुझे ताकीद की कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तब तू खूब कामयाब हो। बड़े वादे हैं कलाम मुकद्दस में, लेकिन बिल्कुल उन्होंने सही ये बात। बात ये खास तौर पर उन्होंने पॉइंट आउट की कि अगर आप कलाम को अपने सामने रखेंगे, शरीयत की किताब को अपने सामने रखेंगे, आपको हर जगह पर कामयाबी मिलेगी। और थैंक्स गॉड कि खुदा ने पंजाब में जहां जहां मैं गया हूं, खुदा ने मुझे कामयाब दिया था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि हम आपके इस रवैये से, आपके इस गुफ्तगू से बहुत से नौजवानों को, बहुत से ऑफिसर्स को, जो हमारे मसीही ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या और इसी तरह लाइफ स्टॉक के काम में करते हैं, और भी बहुत से ऑफिसर्स होंगे और हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही आप माशाल्लाह राह भी हैं, हौसला है, हिम्मत है, ताकत है, कुव्वत है। क्योंकि इसी तरह से ईमान बढ़ता है। ईमान जो है वो ऊपर से नहीं उतरता, ईमान आपके अंदर से निकलता है। आपकी जो कन्विक्शन होती है अंदर से होती है, और आपके जो वो आपके अंदर अगर रोशनी है तो दूसरों को नूर बख्शती है, अगर अंदर अंधेरा है तो फिर बाहर जो भी अंधेरा ही होगा। सारा कुछ अंदर से निकलता है। अभी मैं अभी देख रहा था एक चीज को कि 2 गुब्बारे हैं, एक में हवा भरी जाए, एक में गैस भरी जाए, तो डेफिनेटली एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, या मतलब दोनों ही उसके अंदर से निकलेंगी। दोनों चीजें जो है उनके अंदर से ही है, उनके बाहर के उनको प्रेशर नहीं डाला। कि यही बातें हैं कि जो हमारे, हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमने तो अभी काफी वक्त देखा, गुजारा, मुश्किल भी, आसानियां भी देखी, और फिर उसके बाद ये मैंने जब ये स्टडी की है इतना, तो काफी मुश्किल था। एमए बीएड ये वो सारी स्टडी करना, इट वाज हार्ड, नॉट इजी। कि पाकिस्तान में रहते हुए एक मिडिल क्लास से फिर आगे आना, फिर ये खासा मुश्किल होता है। आप जैसे जो एक तो वाकई पेरेंट्स जिनके पढ़े लिखे हों, तो फिर आगे उनको थोड़ा सा हौसला होता है या हिम्मत होती है, या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि आगे चले जाते हैं लोग। तो कुछ ऐसे हैं। अच्छा, मैं ये सवाल मैंने रखा था एक, कि अक्सर हम दोस्तों से पूछते हैं कि जिंदगी बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं कहता जिंदगी क्या है, तो आपके मुताबिक जिंदगी क्या है? आप क्या समझते हैं जिंदगी है और कैसे गुजारनी चाहिए? बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
लाइफ के बारे में मैं ये नजरिया रखता हूँ कि ये मुख्तसर है, और एक तो मोहब्बतें बांटनी चाहिए, और ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है। अगर आप मोहब्बत करने वाले हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आपको मोहब्बत ही मिलेगी। तो जिंदगी मुख्तसर है और इसमें मोहब्बतें बांटते रहना चाहिए। मेरा ख्याल है नफरतें पैदा करने से बेहतर है कि दूसरों को माफ किया जाए और उनको प्यार किया जाए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि नफरत से नफरत ही बढ़ती है, इससे मोहब्बत नहीं यस ऑफ होती, कोर्स। बल्कि हाँ जी, बल्कि हमारा तो खुदा में कलाम ये फरमाता है कि जो नफरत करते हैं उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि यस ऑफ कोर्स। नफरत से नफरत ही पैदा होती है और मोहब्बत से मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए अगर हमें लोग बुरा भी समझते हैं, हमारे खिलाफ भी हैं, तो फिर भी हमें उनसे प्यार ही करना है और उनको माफ करना है। ये यस बहुत ऑफ ही कोर्स। बड़ा हमें इस ये खुदा उनका कलाम यीशु अलैहि मसीह की बातें हमें जी, बहुत ज्यादा हम्बल कर देती हैं। नो डाउट। इसमें यह है, वाकई बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें हमेशा खुदा की बातों को जहन में रखना चाहिए, खुदा की कलाम की बातों को, और जी, हमेशा, और फिर हम अपने इस आज के प्रोग्राम के वसीला से हम ये बताना चाहते हैं अपने तमाम मसीहों को और नौजवानों को, बच्चियों को, जी, बच्चों को, कि शरीयत की किताब, ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, यानी हम इसको ना पढ़ते रहे। आपको पढ़ते रहें। समझ नहीं आती फिर भी पढ़े। अब मैंने ये देखा है कि जी, नौजवान बच्चे 8वीं क्लास के हैं, जी, 7वीं क्लास के हैं, 9th क्लास के, जी, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो जरूर हर रोज जो है ना 1 या 2 चैप्टर जो है ना वो एक शुरू करें बाइबल मुकद्दस जी, से, उसको पढ़ें, यस, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। खुदावंद आपके ज़हन को नवर करेगा और ताकत और जी, कुव्वत बख्शे। तो ये नहीं, ये जो है जिंदगी वाकई आपके बिल्कुल ठीक है। क्या, अच्छा, एक आगे और वही सवाल था कि जी। एक इस्लामी मुल्क में रहकर आला तालीम हासिल करना मुश्किल है, क्या आपका हाँ, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं इसके बारे में बिल्कुल वेरी सिंपल रिस्पॉन्स इज दिस कि अमृतनगर में रहते हुए 1979 तक तो फील नहीं हुआ कि हाँ आई जी, एम लिविंग इन एन इस्लामिक कंट्री, जी, क्योंकि अमृतनगर में आप मेजॉरिटी में हैं, और आपको आप यही समझते हैं कि पाकिस्तान में देयर इज नो प्रॉब्लम। और उसके बाद जब कॉलेज में गए, कॉलेज में भी 79 से 81 का वो दौर जो था ना, वो बहुत खूबसूरत दौर गुजरा। अच्छा दौर और था, जी जी, आज भी मेरे जो हमारे हम एफएससी के क्लास फेलोज थे, हमारा ग्रुप है, और वी शेयर आवर मेमोरीज। हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और ये ग्रुप हमारा जो है ना वो चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, ये एफएससी का 79 से 81 के जो हम क्लास फेलोज थे। उसके बाद जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए तो वहां पर अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, और रूरल एरिया के ज्यादा होते हैं, और अर्बन एरिया के थोड़े होते हैं। जी जी, ये उस जमाने एग्जैक्ट, की बात है, 1982 से 89 की मैं बात कर रहा हूँ। जो मेरा अपना जो मेरी अपनी क्लास थी, उसमें नेवर एवर कभी किसी ने मेरे साथ कोई ऐसी बात की हो, नेवर, 82 से 89 तक। और बल्कि मेरे जो टीचर्स थे उनकी तरफ से भी बहुत केयर मिली, कंसर्न मिला। बहुत से लोग जो थे वो उनकी पीएचडी जो है दैट वाज फ्रॉम स्टेट्स, तो उनके अंदर कोई ऐसा मैंने पहलू नहीं देखा कि जो इधर के भी पढ़े हुए थे, पाकिस्तान के भी, कभी उन्होंने ऐसा कोई जो है नहीं दिखाया अपना रवैया कि आई वॉज अ लोन क्रिश्चियन इन माई क्लास। लेकिन ये है कि क्लास फेलोज की तरफ से, टीचर्स की तरफ से बहुत मोहब्बत मिली, बहुत केयर मिली, कंसर्न मिला। तो उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट जॉब में एज ए ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर, आप आपका अपर हैंड है। ये तो एक इट्स वेरी कॉमन थिंग, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। व्हेन यू आर एन ऑफिसर, तो
few people जिनके अंदर कुछ होगा भी, they are bound to pay you regard and respect. They are bound to do. जी और बिल्कुल सही। ऐसा हाँ जी, कोई, और एजुकेशन हासिल करते हुए और उसके बाद जॉब करते हुए मुझे बाय ग्रेस नहीं ऑफ महसूस गॉड हो बहुत सही। अच्छा माहौल मिला। और पाकिस्तान इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर फेसिंग फ्यू थिंग्स, जी लेकिन जी ये है कि हम अपने रवैये के साथ, अपनी खुदा के हजूर दुआओं के साथ इस मुल्क को हमने और खूबसूरत बनाना है। हमने ये ऐसी बातें जो है ना वो these are happening on the around the globe, लेकिन ये है कि हमने इसके लिए काम करना है और इसको खूबसूरत बनाना है। थैंक यू सो मच। because जी डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपकी बातों से सॉरी इंटरप्ट because यू। जी we are part and parcel of Pakistan. हम इस एग्जैक्टली झंडे में भी शामिल हैं और इसकी फलाह बहबूद में, इसकी डेवलपमेंट में भी हमारा रोल है। वी आर नॉट एलियन हियर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ही खुश आइंद बात है, बड़ी पुरुम्मीद बातें आप कर रहे हैं, ये तो वाकई सही बात है। लेकिन देखिए 1977 से ऑनवर्ड आस्ता 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 हालात जो है वो खराब हुए हैं। मज़हब के अंदर जो है वो चपकलश आई है, या दिलों के अंदर जो कड़वाहट आई है, जो नफरत आई है, ये भी इसके भी फैक्टर्स हैं जो हम जिनसे हम बिल्कुल ही उनको रद्द नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं अब कुछ हो रहा। अब ये जो 2000 से ऑनवर्ड फिर ज्यादा और ज्यादा 2003 फिर 1 2 3 से ऑनवर्ड जो है वो ऐसे ऐसे हालात पैदा हुए हैं, कुछ ऐसे मजहबी मुनाफरत हुई है, ऐसे मजहबी स्कॉलर या इमाम या हम कह सकते हैं मजहबी रहनुमा जो है, हम उनको ना तो सो कॉल्ड कहते हैं, लेकिन जाहिर है उनका अपना जैसा भी था उनका अंदाज। लेकिन हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, हमेशा हम चाहते हैं कि जहां पे जुल्म ज्यादती होती है, नाइंसाफी होती है, हमें जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जो जिनमें मजहबी स्कॉलर हैं, रहनुमा है, हमें जो है वो उनको निपटना चाहिए। इस माशरे को अच्छा माशरा, एक अच्छे लोग देने चाहिए, अच्छी नस्ल को डेवलप करना चाहिए। न्यू जनरेशन जो है, जैसे आपको उसको मोल्ड करेंगे, जैसा आप कुछ बताएंगे वैसा ही होगा। अगर सिलेबस में नफरत होगी तो डेफिनेटली बच्चे पढ़ेंगे और वो आगे आकर वो क्या करेंगे, तो फिर ये मसाइल होते हैं। और वो उन्हीं सारे जो कुछ पढ़ेंगे उनको अमल में लाएंगे, और अपने फिर जब रुफका कार से जब मिलते हैं तो फिर वो उनका रवैया जो वो चेंज होता है। वो एक अंदर में एक दिल में नफरत बढ़ जाती है, जिससे मसाइल पैदा होते हैं। तो डॉक्टर मैं यहाँ पर जो नफरत के मामलात हैं, मैं इस ताल्लुक से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। जी 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 जो कौम बनी इस्राइल थे वो इजिप्ट में गए थे, हाँ जी और इजिप्ट में वो 4 सेंचुरीज 400 years तक वहां पर रहे थे। और एट द एंड एक ऐसा फेरो वहां पर आया था, फिरौन आया था जो यूसुफ को नहीं जानता था जी कि यूसुफ हैड बीन अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन इजिप्ट। जी सॉरी टू से कि जो न्यू जनरेशन, वेदर फ्रॉम मेजॉरिटी और फ्रॉम मिनॉरिटी, उनको पता है नहीं कि व्हाट क्रिश्चियन लीडर्स हैव डन इन पाकिस्तान, व्हाट्स द रोल ऑफ क्रिश्चियंस इन मेकिंग ऑफ इन पाकिस्तान मूवमेंट। और मैं इन द समझता फॉर्मेशन हूं, ऑफ पाकिस्तान की तश्कील में। मैं मैं 14 अगस्त पर बहुत सारे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मैं उनमें जो पाकिस्तान मूवमेंट के क्रिश्चियन लीडर्स हैं, मैं उनकी पिक्स, उनका काम मैं शेयर करता हूं। और बहुत से मेरे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, मेरे डिपार्टमेंट के लोग, मेरे दोस्त अहबाब जो मास्टर डिग्री जिन्होंने की हुई है, एमफिल स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो क्रिश्चियन लोग हैं इन्होंने बड़ा काम किया। सॉरी टू से कि ये हमारे जो मिशनरी अदारे हैं, जो हमारे मिशनरी स्कूल्स हैं, वहां पर भी मैं कहता हूं कि अगर वहां पर कायदे आजम अल्लामा इकबाल की तस्वीरें जो है ना वो लगाई जाती हैं, तो उनके साथ साथ जो हमारे क्रिश्चियन हीरोज और पाकिस्तान मूवमेंट के जो हीरोज हैं उनकी तस्वीरें भी लगनी चाहिए। हमारे मिशनरी अदारों, हमारे अपने बच्चों को नहीं पता
कि हमारे हीरो कौन थे। और एक ये फैक्टर है कि पीपल डोंट नो अबाउट द क्रिश्चियन लीडर्स और व्हाट क्रिश्चियन पीपल हैव डन फॉर जी जी पाकिस्तान, नंबर जी वन। जी नंबर टू ये हुआ है कि हमारे जितना स्कॉलर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तान से। हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वहां जाके आबाद हो गए। जैसे आपने जिक्र किया कि आफ्टर 2000 या 1977 के बाद ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तान। और अब आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपको कोई क्रिश्चियन वहां पर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, बहुत, वो शाज़ो नादर ही है कि वो बोर्ड पर नाम लिखे होते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। उसकी वजह ये है, जो भी कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहते। दे आर नॉट स्टेइंग हियर, दे आर गोइंग अब्रॉड। एक तो वैसे ट्रेंड है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा लोग चले गए हैं जिन्होंने यहाँ पर वो किसी अदारे में बैठना था, दे आर नो मोर हेयर, ये दे आर दोनों तरफ अब्रॉड। से हुआ है, सॉरी डॉक्टर साहब, ये दोनों तरफ से आई हुआ है। एग्री, आई हाँ, डू एग्री, इनमें मेजोरिटी के भी आई डू लोग एग्री। बाहर, एक ट्रेंड बन गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, यस, लोगों के अमलाक, लोगों की जान माल महफूज नहीं है। इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हुकूमत लेवल पर स्टेबिलिटी नहीं आती। आप देखें, अब से लेकर 1947 से लेकर अब तक कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने 5 साल पूरे किए हों, या डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में लगातार रही हो। उसमें भी तकरीबन आधा तीन, इससे मोर देन हाफ टेन्योर, जब तक ये जब से पाकिस्तान बना है, तो ये मार्शाल्लाह का नजर चला हो गया। तो ये नहीं कहते कि हम ये, चलो उसका तो अलहदा इशू है और बहुत से मसाइल हैं। अच्छा, जी अभी अगला सवाल ये है कि चूंकि आप एक शायर हैं, बड़े सर। प्रोमिनेंट शायर हैं, जिसमें आपने, आपके इसलिए प्रोमिनेंट है कि आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम, कलमकार इंटरनेशनल।